मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवान दास तोती महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड यूनिट नंबर 4 वेक्टर स्पेस का जो यूनिट चल रहा था उसके बारे में मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए थे और एक परिभाषा करवा दी थी वेक्टर स्पेस की और एक उप समष्टि की परिभाषा भी कंप्लीट हो गई थी। अब उसके आगे चल रहे हैं, उसके लिए मैं अगला क्वेश्चन पुटअप करने जा रहा हूँ। उससे पहले सदिश समष्टि जो पढ़ रहे हैं उसकी परिभाषा एक बार फिर मुझे लिखनी पड़ेगी। सदिश समष्टि का तात्पर्य क्या होता है? कोई भी द्वितीयक समष्टि से ये मतलब है जिसमें सदिश समष्टि वर्ड है, जिसके अंदर पहला नंबर पॉइंट तो क्या आता है, v प्लस का आबेली समूह होना चाहिए। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल है। अगर कोई एबेलियन ग्रुप ऑफ एडिशन का तो वो कहलाता है। दूसरा अदिश गुणन बंटनता है, अदिश गुणन बंटनता। तो उसके लिए क्या करेंगे, अल्फा डॉट v1 प्लस v2 का मान किसके बराबर होना चाहिए। तीसरा क्या है, अदिश योग पर बंटनता है, अदिश योग पर बंटनता। उसके लिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू v का मान। चौथा, अदिश गुणा के लिए साचर्यता होनी चाहिए, अदिश गुणा में साचर्यता। तो ये है अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट v1 बराबर अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 इंटू v1 है। और अगला क्या है, पांचवा, 1 डॉट v इक्वल टू v के बराबर आना चाहिए। तो मैं अगला क्वेश्चन पुटअप कर देता हूं और उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने बार बार कर रहा हूं। उसके बाद कोई भी तरह की इसमें नहीं रहनी चाहिए। ये दिया हुआ चौथा क्वेश्चन कोई भी मैट्रिक्स संक्रिया के लिए है। तो a की वैल्यू आपके क्वेश्चन में आपके कोई भी मैट्रिक्स का जो भी वैल्यू दे रखी है वो एक क्या होता है, सदिश समष्टि होता है। तो उसके लिए अपन क्या करने जा रहे हैं, सभी तरह की इसमें फॉर्मुलेशन है। a की वैल्यू aij m क्रॉस n मैट्रिक्स है, b की वैल्यू bij ले लो और c की वैल्यू cij है। तो ये सब चीजें क्या बताती है, कोई भी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन बताती है। अब इसमें ध्यान से सुनो जो अपन करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी सदिश समष्टि में 7 प्रकार के प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों का मैं जिक्र करूंगा यहाँ पर। उसमें पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, सदिश समष्टि के अंदर हमने लोगों ने कर लिया था 3 क्वेश्चन को कंप्लीट करके। आज ये चौथा क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन आप जीपीएस में से एज इट इज देखकर उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर आज का क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है वो सदिश समष्टि होता है, परिभाषित करो। तो मैट्रिक्स भी अपने को माननी पड़ेगी। ए का मान ले लिया aij m क्रॉस n है, बी का मान है bij m क्रॉस n है, सी का मान ले लो cij n क्रॉस n है। तो n क्रॉस n में सी की वैल्यू क्या ले लो आप, cij m क्रॉस n ले लो। इन सभी को क्या बताना पड़ेगा आपको, एक वेक्टर स्पेस या सदिश समष्टि का जिक्र करना है। तो डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाकर इसको दोबारा लिखूंगा ताकि अपने को अच्छी तरह कंटेस्ट हो जाए। पहला क्या दिया हुआ है, v प्लस का आबेली। इसमें चारों नियम होने चाहिए। पहला साचर्यता, दूसरा तत्समक अवयव, तीसरा प्रतिलोम और चौथा एबेलियन। उसके बाद दूसरा है अदिश गुणन में बंटनता। तो इसका फॉर्मूला अल्फा को जब v1 से गुणा करोगे अल्फा v1 प्लस का अल्फा v2 आएगा। अदिश योग पर बंटनता है तो इसका मान कितना आएगा, अल्फा 1 v प्लस का अल्फा 2 इंटू v आएगा। अगला क्या दिया हुआ, अदिश गुणा में साचर्यता। ये बंटनता के दोनों, ये साचर्यता वर्ड कहलाता है। ये लास्ट है 1 डॉट v इक्वल टू v है, जहां पर v किसका अवयव है, फील्ड का। अगर ये सभी बातें कंप्लीट हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, सदिश समष्टि कहलाएगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा। अपने को क्या करना पड़ेगा आज, इसके संदर्भ में ये बात आपको डिराइव करनी है कि मैट्रिक्स जो होता है वो सदिश समष्टि का पालन करता है। तो सभी तरह के नियम मैं लिख देता हूँ और उसको एक एक करके डिराइव कर रहा हूँ। सबसे पहला नियम है वो ये है, सदिश समष्टि के लिए योग में साचर्य नियम होना चाहिए। तो सबसे पहला तो ये अपन प्रूव करेंगे साचर्यता। उसके लिए क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी लेकर चलते हैं। इसका मतलब क्या आ गया, aij प्लस का bij प्लस का cij। कोई दिक्कत नहीं है, साधारण योग संक्रिया के लिए अपन तीनों जोड़ भी सकते हैं। प्लस का cij है, उसके बाद इधर ब्रैकेट लगा दो तो aij प्लस bij प्लस का cij अलग है, ये मैट्रिक्स में डिनोट करेंगे। उसके बाद इसको अलग अलग मैट्रिक्स दिखा दिया, aij प्लस का bij प्लस का cij
तो ये सब चीजें क्या मिलाकर बनाती है, a प्लस बी इस ब्रैकेट में और प्लस का c इस ब्रैकेट में है। नोट डाउन कर लो। पहला वर्ड क्या है, साचर्यता। तो अच्छी तरह इसको देखकर स्क्रीनशॉट ले लो। योग का आपेली समूह दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले योग की साचर्यता का नियम दिखा दिया। यही इस बुक के अंदर एज इट इज यही दिया हुआ है। अगला एलिमेंट जो प्रूव करने जा रहे हैं वो कहलाता है प्रतिलोम अवयव, तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव और आपेली। तो सेकंड नंबर है वो अपन प्रूव करने जा रहे हैं तत्समक अवयव। हम जानते हैं कि योग संक्रिया में तत्समक अवयव 0 होता है। तो सेकंड नंबर अपने पास में क्या है, तत्समक अवयव। इसको क्या लिखते हो आप, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का केवल इतना ही मीनिंग है कि यहाँ पर 0 को किस हिसाब से डिफाइन कर दो, 0 को मैं m क्रॉस n की शक्ल में, और ये वैल्यू क्या बन गई, मैट्रिक्स के फॉर्म में। थर्ड नंबर है प्रतिलोम। a का प्रतिलोम माइनस a होगा। a का प्रतिलोम किस हिसाब से डिफाइन होता है, माइनस का कैपिटल A, इसका मतलब माइनस का aij और m क्रॉस n को डिफाइन करेगा। ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। पहला आपने कौन सा डिराइव किया था, साचर्यता। दूसरा है तत्समक अवयव। तीसरा क्या दिया हुआ है, प्रतिलोम अवयव। और चौथा अपन क्या डिराइव करेंगे, ये करेंगे एबेलियन। तो इसमें क्या लेकर चले अपन, a प्लस बी लेकर चलेंगे। तो ये बनेगा aij m क्रॉस n प्लस का bij m क्रॉस n, इंटरचेंज कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, bij m क्रॉस n प्लस का aij m क्रॉस n, इधर शिफ्ट कर दिया साधारण योग संक्रिया के लिए। तो ये किस प्रकार परिभाषित होगा, b प्लस a के। तो ये सब चीज आप इसका चित्र नोट कर लो। इस प्रकार से पहला आपके कंप्लीट हो गया। ये वर्ड क्या है, v प्लस के लिए आपेली समूह होना चाहिए। इज दैट क्लियर। यहाँ पर काफी सिंपल है, इसमें क्या है कि ज्यादा जोर नहीं आता, जो वर्ड दे रखा है इट इज अपने को वही निकालना होता है। अब दो चीजें दे रखी है, आपको अंडरस्टूड है कि किस प्रकार से हल करना है। अब दूसरा टॉपिक क्या दिया हुआ है, अदिश गुणन में बंटनता। अदिश गुणन में बंटनता है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अल्फा 1 v1 प्लस v2 का मान होना चाहिए। तो अल्फा इंटू v1 का मान aij m क्रॉस n प्लस का bij m क्रॉस n, ये आपने ले लिया। अब क्या कर देंगे, अल्फा आराम से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फा aij m क्रॉस n प्लस का अल्फा bij m क्रॉस n। तो ये किसके बराबर हो गया, अल्फा a प्लस अल्फा b के। नोट डाउन कर लो। अल्फा v1 प्लस v2 की जगह अपने पास क्या चल रहा है, a प्लस b। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका और पूरा चित्र लिख देना। अदिश गुणा पर बंटनता लागू होता है। ये वर्ड क्या कहलाता है, अदिश गुणन पे बंटनता। दिस इज द वेरी सिंपल वे टू प्रूव दैट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अगेंस्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए ये बंटन नियम लागू करता है। अदिश गुणन में बंटनता है, ये इस प्रकार से अपन आराम से सिद्ध कर सकते हैं इसको। इसमें कोई भी तरह की झंझट या प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदिश गुणन में बंटनता अल्फा a प्लस बी। अगला जो है वो चौथा नंबर पॉइंट ले लो, a की वैल्यू अपन ने a बराबर aij m क्रॉस n लिया हुआ है। m क्रॉस n है अदिश योग पर बंटनता, ये भी गया कैंसिल है। अल्फा अदिश गुणा पर बंटनता। तो इस प्रकार से अपन अगला क्या डिराइव करेंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू aij m क्रॉस n का मान निकालना। बिल्कुल सिंपल है, इसमें थोड़ा सा कोशिश कर लो। अल्फा 1 को इससे गुणा करोगे तो a आ जाएगा और अगले से गुणा करोगे तो b। तो अल्फा 1 इंटू aij m क्रॉस n प्लस अल्फा 2 इंटू aij m क्रॉस n है, ये बन जाएगा अल्फा 1a प्लस अल्फा 2b। दोनों काम पूरे हो गए। ये वर्ड क्या कहलाता है, इसको सेपरेट करना। अदिश योग पर स्केलर एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये अदिश योग पर बंटनता। इस प्रकार से आप बाकी का बिल्कुल इजीली निकाल लेंगे। ये सब चीज क्या कहलाती है, सदिश समष्टि को शो करती है। मेरे हिसाब से ये कंप्लीट है, इसमें कोई भी तरह का पॉइंट बचा हुआ नहीं है, ठीक है ना।
अगली वैल्यू जो दी हुई है उसको लिखने का तरीका v प्लस आबेली ग्रुप है अल्फा डॉट 0 सदिश उप समष्टि आएगा। एक सदिश समष्टि है, एक ये अनसोल्ड क्वेश्चन है, उसको ये थोड़ा सा बता रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ, मान लो कि A11B जहां पर A और B दोनों बिलोंग्स टू कैपिटल R है, सदिश समष्टि है क्या? ठीक है ना, कैपिटल R द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात तो है कि सदिश समष्टि के बारे में पहले पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि सदिश समष्टि की परिभाषा के अनुसार सदिश समष्टि की परिभाषा क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस है। उसमें पहला वर्ड क्या होता है? V प्लस का आबेली ग्रुप है, आबेली समूह होना चाहिए, चारों बातें। दूसरा नंबर क्या होता है? अदिश गुणा पर बंटनता है, अदिश गुणा पर बंटनता। इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा डॉट V1 प्लस V2 का मान अल्फा डॉट V1 और अल्फा डॉट V2 के बराबर होगा। अगला क्या है? तीसरा अदिश योग पर बंटनता है, अदिश योग पर बंटनता। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू V का मान अल्फा 1V प्लस अल्फा 2V आएगा। उसके बाद क्या है? अदिश गुणा पर साचर्यता। इसका मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू V का मान अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू V आएगा। पांचवा क्या है? 1 डॉट V इज इक्वल टू F। V है जहां पर 1 बिलोंग्स टू कैपिटल F है। ये सब चीजें क्या है? अपने को इसके संदर्भ में डिराइव करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो इनको डिराइव करने के लिए अपन क्या करेंगे वो चीज देख लेते हैं। यहाँ पर A और B 1 और 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 बिलोंग्स टू कैपिटल F है, ठीक है ना। ले पहला नंबर पॉइंट ये डिराइव करेंगे, V प्लस का आबेली समूह है, तो उसके लिए क्या करने जा रहा हूं? पहला नंबर पॉइंट तो क्या सिद्ध करेंगे? साचर्यता। इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। दिखाने का तरीका क्या होगा? इसको कैपिटल A ले लो आप, तो A प्लस B प्लस C का मान A प्लस B प्लस C मिलना चाहिए। A प्लस B प्लस C है, तो A का मान ले लो आप A1 1 1 और B1 प्लस का A2 1 1 और B2 प्लस का A3 1 1 और B3, दोनों को जोड़ दो तो ये आ गया A1 1 और 1 B1 प्लस का A2 प्लस A3 1 1 B2 प्लस B3 है। तीनों को जोड़कर सेपरेट कर देंगे तो बिल्कुल ये इजीली आ जाएगा, A प्लस B प्लस के C के बाद बराबर निकलेगा। तो पहले तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। V प्लस का आबेली समूह आना चाहिए, साचर्यता मान लो निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे? तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव क्या होता है? 0। क्योंकि हम जानते हैं कि योग का तत्समक अवयव कितना होगा? 0। बनाओ इसको, A का मान 0 रख दिया, लेकिन यहाँ पर आपको ये पुट करना पड़ेगा। फिर भी आपने क्या किया? 1 और B में आपने ये जोड़ लिया। जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? A 2 2 और B, ये इसके बराबर नहीं है, तो तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होगा, ठीक है ना। तो लिख देता हूं, चूंकि योज्य तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? A बराबर A भी समूह नहीं होगा। समूह नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये सदिश समष्टि नहीं है, वेक्टर स्पेस नहीं। ये ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट।
एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A11 B दिया हुआ है, इसमें A और B दोनों रियल नंबर ले सकते हो। तो हमने क्या किया, इसका 0 एलिमेंट लेने के लिए यहाँ पर 0 पुट कर दिया, लेकिन 1 और 1 तो रहेंगे। अब तत्समक की परिभाषा क्या होती है, कोई भी सेट या एलिमेंट में क्या जोड़े कि आंसर में वही प्राप्त हो जाए। अपने पास में क्या मिल रहा, 2 मिल गया इस एक की जगह, तो ये वर्ड क्या कहलाता है, तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। और अगर विद्यमान नहीं है तो ये आबेली समूह नहीं होगा, और आबेली समूह नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, सदिश समष्टि नहीं होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ले, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने को ये चीजें हल करनी है। वेक्टर स्पेस को करने का तरीका कोई ये नहीं है कि आप इसमें देखो, कोई भी चीज हार्ड होती है ना तो उसके पीछे ही पड़ जाना चाहिए, उसकी एक एक बारीक चीजों को हल करना चाहिए, एक एक प्रश्न को याद करना चाहिए, तब जाकर अपन क्या सफल तरीके से उसको हल कर सकते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए का मान है ए, यहाँ पर दिया हुआ है ए बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी, जहां पर ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर है। ठीक है ना। ए प्लस बी और ए प्लस बी है, बिल्कुल सही है। तो सिद्ध करना है कि ये सदिश समष्टि है क्या, उसके लिए अपन क्या करेंगे, कैपिटल ए का मान ए प्लस बी और बी लिखा हुआ है, इसके संदर्भ में सबसे पहली चीज क्या प्रूव करेंगे, आबेली समूह प्रूव कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अदिश गुणा में बंटनता। उसके बाद क्या करेंगे, अदिश योग पर बंटनता। उसके बाद क्या करेंगे, अदिश गुणा में साचर्यता। उसके बाद क्या करेंगे, 1 डॉट v बराबर v निकाल देंगे। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो 1 सेकंड के लिए, रुक जाओ। यहाँ पर ये लिख लो आप नियम बंटनता, ये नियम लिख लो बंटनता। ये दोनों क्या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करने चाहिए, तब जाकर क्या है कि ये बात बनेगी। तो ये आपने अच्छी तरह देख लिया। सदिश समष्टि निकालने के लिए अपने को ये काम करना पड़ेगा, तो पॉइंट वाइज इसको उठाते रहो। सबसे पहले आबेली समूह है, कुछ चीजें आपको डिराइव करनी है, कुछ चीजें मैं डिराइव कर रहा हूं, आपको दिखाना आबेली समूह। तो पहला नंबर पॉइंट क्या दिखाओगे, आबेली समूह के लिए वी हैव टू शो दैट। आबेली समूह को दिखाने के लिए पहला नंबर पॉइंट क्या दिखाएंगे अपन, इसमें सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखाना है, साचर्य नियम है ना, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर दिखेगी, a प्लस बी प्लस सी। चौथा नियम इसका क्या होता है, आबेली a प्लस बी बराबर b प्लस a है, दोनों सर्वदा विद्यमान होते हैं। ठीक है ना, ये लिख लो आप। ये मैंने कई बार लिखाया भी है, वाले वाले चैप्टर में जब ये चीजें हुई थी तो उसके अंतर्गत मैंने दिखाया था कि ये आपके सामने बिल्कुल आएगा। ये a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी बराबर b प्लस a है। ये ऑलवेज इसमें होते ही हैं, इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है, ये सर्वदा विद्यमान होते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है इसका, आबेली समूह के लिए दूसरा और तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट है तत्समक अवयव। अगर मैं a में 0 को जोड़ दूं तो ये आंसर आएगा। इस 0 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 बिलोंग्स टू कैपिटल आर है, ये भी विद्यमान होगा। ठीक है ना। इस बार पिछले क्वेश्चन की तरह से तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, ये नहीं लिख सकते क्योंकि सर्वदा विद्यमान होगा। ए और बी दोनों का मान बिलोंग्स टू कैपिटल आर है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या है कि हमेशा कैपिटल बिलोंग्स टू आर ही दिखाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला इसमें है प्रतिलोम अवयव। अगर मैं ए को किसी से संक्रिया करूं तो माइनस ए रहता है, ए का प्रतिलोम अवयव माइनस ए है, ये क्या कहलाता है, इनवर्स एलिमेंट कहलाता है, प्रतिलोम अवयव कहलाता है। अब इसमें जब पुट करेंगे तो ए की माइनस ए रखने पर कितना आएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी और माइनस का बी।
जहां पर माइनस ए और माइनस बी किसको बिलोंग करते हैं, कैपिटल आर को, तो ये भी बिलोंग करेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीजें किसको फॉलो करती है, ये एक आबेली समूह का निर्माण करेगा। तो पहला आपके कंप्लीट हो गया आबेली समूह, ठीक है ना। अदिश गुणा में बंटनता बिल्कुल सभी निकाल लेंगे, इसमें कोई भी तरह का संशय नहीं रहेगा, विद्यमान है। अदिश योग पर बंटनता विद्यमान है, अदिश गुणा में साचर्यता और 1 डॉट v बराबर v, ये सभी विद्यमान होते ही है। तो इसको आप ये विद्यमान है का लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, एक कैपिटल ए जो दिया हुआ है ये सदिश समष्टि का निर्माण करेगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस का निर्माण करेगा सदिश समष्टि का। तो ये भी आपकी क्वेश्चन कंप्लीट है अनसोल्व का। सदिश उप समष्टि की ओर आगे बढ़ते हुए अपन ये काम करने जाएंगे। सदिश उप समष्टि से पहले इसका कोई एक आधा प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है, एक थ्योरम है वो मैं बता रहा हूं, उसको आप एज इट इज लिख लेंगे। कोई भी वेक्टर स्पेस के लिए यदि कैपिटल V फील्ड F प्लस डॉट पर सदिश समष्टि है तो सिद्ध क्या करना है, पहला नंबर -1 इंटू v का मान -v है, दूसरा नंबर माइनस ऑफ -v बराबर v, और तीसरा नंबर क्या है, ये v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 बराबर v2 प्लस v3 प्लस v1, ठीक है ना, और प्लस का v4। तो इसको डिराइव करने के लिए पहला नंबर पॉइंट क्या है, अगर एक f का एलिमेंट है तो -1 भी f का एलिमेंट होएगा, 1 प्लस -1 इंटू v का मान 1v प्लस -1 इंटू v के बराबर 1v प्लस -1 इंटू v लिखा हुआ है। अगला दूसरा नंबर पॉइंट है -v बराबर -1 इंटू v, माइनस ऑफ -v का मान किसके बराबर आ जाएगा, तीसरा खुद ही इसमें डिराइव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको आप अच्छी तरह नोट डाउन कर लो। पहली बात तो ये है कि यदि v फील्ड F प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि का निर्माण करता है तो सिद्ध करना -1 इंटू v बराबर माइनस का v है, -v को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो v आएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 वेरी सिंपल है। एक अगर f को बिलोंग करता है तो -1 भी f को बिलोंग करेगा, दोनों को जोड़ोगे ये भी लेकर चलते हैं तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट कर देना तो ये -1 इंटू वी एफ बन जाएगा। ओके, ये -v लिखा हुआ है, माइनस को माइनस से बाहर निकाल दो। अब ये दो तरीके से लिखने का तरीका, -v अगेन लिख दिया तो -1 इंटू -v लिखने का तरीका ये होता है, तो पुण्य है, बस यहाँ पर एक वर्ड लिखना है, पुण्य है। अगर मान लो आपने माइनस का -v लिया तो -1 इंटू v बनेगा जो कि v का डेरिवेशन बनेगा। और तीसरा नंबर क्या, साचर्य नियम है, इसको आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये जेपीएस में सबसे लास्ट थ्योरम दी हुई है उप समष्टि से पहले, इसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर यदि v फील्ड F प्लस डॉट पर सदिश समष्टि है तो -1 इंटू v बराबर माइनस का v, और ये सब चीज है। तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी तरह की दिक्कत आएगी, इसको आप बिल्कुल आराम से पूरा कर सकते हो। तो सदिश समष्टि का ये मेजर पार्ट कंप्लीट है। इस पर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को आपको अच्छी तरह कंप्लीट कर लेना। प्रश्न को देने का मतलब क्या होता है, केवल सदिश समष्टि पर उसको बनाना। सदिश समष्टि का निर्माण करने के लिए एक बार इसका रफली आइडिया ले तो क्या हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना कि सदिश समष्टि के अंदर पहले तो v प्लस का आबेली समूह होना चाहिए, उसके बाद दूसरा अदिश गुणा पर बंटनता, तीसरा अदिश योग पर बंटनता, चौथा अदिश गुणा में साचर्यता, और पांचवा 1 डॉट v बराबर v। इन सब बातों को मिलाकर सदिश समष्टि को कंप्लीट करता है।
केवल 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल दिए हुए वो किताब में देकर इसको 100% पूरा कर देना। वीडियो में एक तरह का चैलेंज है ये आपके लिए, एक बम्पर प्राइज का मान समझ लो आप, एक चैलेंज है कि किताब से एक भी पॉइंट कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही है। तो इनको आप बार बार करिए, याद करिए। वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।